फलाएंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारे पुराने कर्म फल लेकर के आते हैं तो किसी न किसी संवेदना के रूप में लेकर के आते हैं, और हम अपने पागलपन में ये जो फल आया है उसके साथ बीज भी है। उस बीज को हम उपजाऊ से उपजाऊ धरती देते हैं, उसको खूब उर्वरक देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं। ऐ मेरे दुख के बीज तू खूब फल, तू खूब फल, और उसको फलाए जा रहे हैं, फलाए जा रहे हैं, फलाए जा। उसको धरती नहीं देना, उपजाऊ धरती नहीं दे, उसको उर्वरक नहीं दे, खत्म हो जाएगा अपने आप। हमने बढ़ावा नहीं दिया, उसको खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। यही बात कथा कहानियों में समझाई गई। जैसे कहा कि एक समय भारत का ऐसा बीता, लगभग 500 से 1000 बरस तक, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा बरस तक देश में ऐसे साहित्य तैयार हुए, साहित्यकारों ने ऐसा साहित्य लिखे, भिन्न भिन्न धर्म के नाम पर लिखे, कि जिनमें ऊपर ऊपर से एक तरह से बात समझ में आएगी और गहराई में जाएंगे तो बिल्कुल दूसरी ही बात। तो सांकेतिक भाषा में एक परंपरा चल पड़ती है। कभी कभी एक साहित्यिक धारा इस प्रकार चल पड़ी। तो ऐसे साहित्यिक धारा की एक कहानी, नाम सुना होगा काली माई का, चंडी माई का। उसका चित्र भी देखा होगा, कैसी काली, कैसी भयावनी, कैसी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें। क्या काली माई, क्या चंडी माई। कहानी है, जब आदमी में चंड स्वभाव जागता है, माने क्रोध जागता है, तो मानस पर काली माँ ही काली माँ, काली माँ ही काली माँ, सारा उजला पक्ष दूर हो जाता है, कृष्ण पक्ष दूर हो जाता है, शुक्ल पक्ष दूर हो जाता है, कृष्ण पक्ष ही कृष्ण पक्ष, काली माँ ही काली माँ। क्रोध है इसे, चंडी है, क्रोध आया है, क्रोध आया है तो काली माँ ही काली माँ। उस वक्त जो काम किया सब गलत काम किया। तो कहानी कहानी है, संकेतों की भाषा में चलती है। कोई चित्र देखा होगा, कोई मूर्ति देखी होगी, इतनी विकराल है, और धरती पर उसका पति पड़ा है, शिव पड़ा है। उस शिव के शरीर पर अपना पांव रखा है इसने, अपने दाहिने पांव से अपने पति के शरीर को कुचल रही है, शिव को कुचल रही है। अरे कहानी है भाई, संकेतों की भाषा की कहानी है। हर व्यक्ति यही करता है, अपने शिव को कुचलता है, अपने मंगल को कुचलता है। जब जब हमारे भीतर चंड स्वभाव जागता है, कालिमा आ जाती है, होश खो बैठते हैं और अपना मंगल ही कुचल देते हैं। यही हुआ, अपना मंगल कुचल रही है। फिर होश आया, अरे ये मैंने क्या किया, अपने ही शिव को कुचल दिया। क्या किया ये, क्यों किया? ओ मैं होश खो बैठी। क्यों होश खो बैठी? ये चारों ओर राक्षस है ना, ये राक्षसों की सेना, इनको देख करके मैं अपना होश खो बैठी। और इन राक्षसों के 2 सेनापति, शुंभ और निशुंभ। क्या राक्षस, क्या राक्षसों की सेना, क्या उनके सेनापति। अरे जितने विकार हैं, ये भीतर विकारों की सेना इतनी बड़ी है कि हम होश खो बैठते हैं उसकी वजह से। और इन सारे विकारों के 2 मालिक, 2 सेनापति, एक राग एक द्वेष, इतने बलवान हैं कि इन्हीं की वजह से बाकी सारे विकार जागते हैं। इनसे हमारा बचाव नहीं। तो बात समझ में आ गई, इनको नष्ट करो, इन सेनापतियों को नष्ट कर दो, सारी सेना नष्ट हो जाएगी। शुंभ और निशुंभ को नष्ट करो। कैसे करेंगे? तो कहानी कहानी है, संकेतों की भाषा में चलती है। माई के कितने हाथ दिखाए, और हर हाथ में एक आयुध है, एक अस्त्र है, एक शस्त्र है, भाला है, नेजा है, तलवार है, कटार है, इत्यादि इत्यादि। और वार करती है, राक्षस पर वार करती है। जैसे ही वार करती है, उस राक्षस के शरीर से खून निकलता है। वो खून का एक कतरा, एक बूंद धरती पर गिरी, नया राक्षस खड़ा हो गया। जिस पर वार करेगी उसमें से खून निकलेगा, खून निकलेगा, धरती पर गिरेगा, धरती पे गिरेगा, एक नया राक्षस खड़ा हो जाएगा। अरे रक्त बीज हो गया, ये तो राक्षसों की उत्पत्ति होती चली जाएगी। कैसे खात्मा हो इनका? माई की समझ में आ गई बात। वार करूंगी, खून निकलेगा ही, खून निकलेगा, धरती पर गिरेगा तो राक्षस खड़ा होगा नया। और जो नया राक्षस खड़ा होगा उसका भी यही स्वभाव है, उस पर भी वार करेंगे, वैसे ही खून निकलेगा, धरती पर गिरेगा, नया राक्षस खड़ा होगा। तो अब क्या किया जाए? बात समझ में आ गई। जब तक इन राक्षसों का खून धरती पर नहीं गिरता, तब तक नया राक्षस नहीं खड़ा होता। केवल खून निकलने से राक्षस नहीं खड़ा होता, वो धरती पर बूंद गिरनी चाहिए, तब नया राक्षस खड़ा होता। बस रास्ता मिल गया। तो कहानी कहानी ये संकेतों की भाषा में चलती है। देखा होगा माई की जीभ, इतनी लंबी जीभ निकाल रखी,
और खून से भरी हुई, क्या खून से भरी हुई, वार करती है राक्षस पर, और निकला खून तो चाट गई, धरती पे गिरने नहीं दूंगी, धरती पे गिरने नहीं दूंगी, चाट गई। अरे कितना चाटेगी, तो कहानी कहानी है, फिर संकेतों की भाषा में चलती है। एक खप्पर हाथ में दे दिया माई के, चाट सकी सो चाट सकी, और जो बच गया सो खप्पर, और खप्पर ऐसा जो कोई भरा ही न जाए। अरे कहानी है भाई, बात समझे। काहे की जीभ है, काहे का खप्पर है? अरे प्रज्ञा की जीभ है, प्रज्ञा का खप्पर है। धरती देंगे नहीं अपने विकारों को, नई धरती देंगे नहीं, कैसे जागेंगे? जागने नहीं देंगे। हम अपने बावलेपन में नई नई धरती देते जाते हैं, उसको उपजाऊ धरती देते जाते हैं, फर्टिलाइजर्स देते जाते हैं, बढ़ते जाएंगे, विकार बढ़ते जाएंगे, उसका स्वभाव है। ये होश आना चाहिए। ये खाली बुद्धि से समझ जाने से बात बनती नहीं। भीतर ही भीतर देखेगा, विकार जागा है, हमने उसे बढ़ावा दिया, विकार जागा, हमने उसे बढ़ावा दिया, हमने बढ़ावा देना बंद कर दिया, अब क्या हो? विकार समाप्त हुआ। ये बात अनुभूति से समझ में आनी बहुत आवश्यक है। केवल बुद्धि से समझ में आके कोई व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता, महावीर नहीं बन सकता, अरहंत नहीं बन सकता, मुक्त नहीं बन सकता। अनुभव द्वारा ही इसको किस तरह से रोका जाए, संवर कैसे किया जाए, तो अपने आप उदीरना होगी, पुराणों की होनी ही पड़ेगी। उनकी उदीरना होगी और नष्ट होते चले जाएंगे। पुराणों की उदीरना होगी, क्योंकि नया नहीं बना रहे हम, तो पुराणों की उदीरना होगी, नष्ट होगा, उदीरना होगी, नष्ट होगा, उदीरना होगी, नष्ट होगा। यूं उदीरना हुई, निर्जरा हुई, उदीरना हुई, निर्जरा हुई, सारे के सारों की उदीरना होगी, निर्जरा होगी, क्षय हो गया, एकदम मुक्त हो गए। जितने जितने की उदीरना हुई, निर्जरा हुई, उतने उतने मुक्त हो गए। अनुभूतियों से समझने की बात बिना अनुभूति के बात बनती नहीं। हालत ये बना रखी है हमने, जैसे एक